आगे बढ़ते हुए बड़ी खबर का रुख करते हैं। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने बीजेपी पर निशाना साधा है। असली मुद्दों पर चुप रहने का आरोप लगाया। बेरोजगारी, महंगाई और चीन के मुद्दे पर चुप है प्रधानमंत्री जयराम रमेश, ये बात कह रहे हैं। आक्रमण कर रही है बीजेपी। जयराम रमेश की तरफ से बड़ी बातें कही गई। 400 सीटें जीतकर संविधान बदलना चाहते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अपना नया संविधान बनाना चाहते हैं। बड़ी बातें जयराम रमेश की ओर से कही गई। आप गारंटी की बात करें, युवा गारंटी, महिला गारंटी, किसान गारंटी, लेकिन जिस तरह का प्रचार, जिस तरह की बातें बीजेपी की तरफ से कही जा रही है, मैं प्रधानमंत्री के ही कल के चूरू के ही बयान को कोट करूंगी कि वो कह रहे कि एक तरफ पूरा देश जो है वो भव्य राम मंदिर और वही ना, ये ध्यान हटाने के लिए लगे हुए इनकी कांग्रेस पार्टी जो है वो राम जी के अस्तित्व पर सवाल उठा। प्रधानमंत्री असली मुद्दे पर प्रधानमंत्री चुप है। असली मुद्दे पर बेरोजगारी पर चुप है, महंगाई पर चुप है, चीन के आक्रमण पर चुप है। हालांकि 19 जून 2020 को खुद प्रधानमंत्री ने एक क्लीन चिट दे दिया था चीन को कि वो हमारे जमीन पर बैठा हुआ नहीं है। प्रधानमंत्री ने क्लीन चिट दिया, उस पर चुप है। जो बढ़ती हुई आर्थिक विषमताएं हैं हमारे समाज में, उस पर चुप है। तो हमारे संविधान पर आक्रमण हो रहा है। बीजेपी के खुद उम्मीदवार ज्योति मिर्धा राजस्थान में, हेगड़े साहब कर्नाटक में, उनके आर्थिक सलाहकार विवेक डिब्रॉय की ओर से, ये सब तो कठपुतली हैं। असली आवाज तो प्रधानमंत्री की है। तो असली मुद्दे जो हैं, श्रमिकों के मुद्दे, किसान के मुद्दे, किसान संगठन मांग कर रहे हैं। उन्होंने 3 काले कानून वापस लिए। तब उन्होंने वादा किया था एमएसपी को लीगल गारंटी हम देंगे। क्या हुआ? 3 साल बाद, 4 साल बाद कर्जा माफी की तो बात नहीं करते हैं, श्रमिकों की बात नहीं करते हैं, युवाओं की बात नहीं करते हैं। पिछले 45 सालों में जो बेरोजगारी का दर है वो भारत कभी नहीं देखा है। हर 2 घंटे एक युवा आत्महत्या करता है, उस पर प्रधानमंत्री चुप है। तो देखिए प्रधानमंत्री का प्रयास क्या है कि वो देश का जो जान है, हमारे लोगों का जो ध्यान है, वो इन मुद्दों से हटाकर और कोई मुद्दों तक ले जाए। पर हम इस नैरेटिव को हम नहीं बदल सकते कि आज हमारे देश के सामने असली मुद्दा जो है बेरोजगारी का है, महंगाई का है, बढ़ती हुई आर्थिक विषमताओं का है। यही तो मुद्दे हैं। 400 का जो आंकड़ा है जो उधर से दिया गया है, ये 400 का आंकड़ा क्यों दिया गया है मैं बता दूं। इसकी राजनीतिक हकीकत क्या है? संविधान को बदलना। प्रधानमंत्री को हिम्मत नहीं है कहने की कि मैं संविधान बदलना चाहता हूं। पहले उन्होंने अपने आर्थिक सलाहकार विवेक डिब्रॉय को कहा, बाद में अनंत हेगड़े को कहा, बाद में ज्योति मिर्धा को कहा। ये सब कठपुतली है। असली मकसद, असली सूत्रधार तो पपेट मास्टर तो प्रधानमंत्री हैं, पीएम। पपेट मास्टर तो वही हैं और संविधान बदलने की कोशिश की जा रही है। इसीलिए 400 ये जो ढंढोरा पीटा जा रहा है 400 का, इसके पीछे मकसद ये है कि बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान को ठंडे बक्से में डालो और नरेंद्र मोदी का एक नया संविधान बनाओ। क्योंकि बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान में पंथ निरपेक्षता के खिलाफ हैं, हम सामाजिक न्याय के खिलाफ हैं, आरक्षण के खिलाफ हैं। ये हमें नामुमकिन है, हमें नया संविधान चाहिए। यही तो मकसद है 400 सीट का। एक अंतिम सवाल है, उसके बाद इस इंटरव्यू को खत्म करेंगे। कांग्रेस को किस पसोपेश में रुकी हुई है? अमेठी रायबरेली जो कांग्रेस पार्टी का गढ़ हुआ करता था, रायबरेली से इस बार सोनिया गांधी नहीं आ रही हैं, राज्यसभा चली गई। अमेठी राहुल गांधी हार कोई समय सीमा आप जानते हैं कब नॉमिनेशन शुरू होता है अमेठी और रायबरेली में? लेकिन वो आपकी 26 तारीख को उस पर फैसला 26 फैसला ले लिया गया है। उस फैसला का निर्णय नहीं किया। बस जिनको फैसला लेना चाहिए वो ही उन्होंने फैसला ले लिया है। फैसला कौन लेते हैं? सीईसी लेता है, हमारा हाईकमांड लेता है। तो कहा गया कि अभी तक सीईसी में चर्चा नहीं हुई है। 26 तारीख को वहां नॉमिनेशन शुरू होता है। आप पहले से ही क्यों इतनी जल्दबाजी क्यों कराते हैं? और कोई डर नहीं है। राहुल जी ने कहा, राहुल जी से यही सवाल किया गया था मुंबई में थाने में 2 हफ्ते पहले, और उन्होंने कहा मैं कांग्रेस पार्टी का वफादार सिपाही हूं, सीईसी जो तय करेगा मैं उस निर्णय को पालन करूंगा। मैं एक बात कह दूं, अगर आप मुझे पूछ रहे हैं क्या संगठन चाहता है कि प्रियंका जी राहुल जी लड़े? हाँ। क्या रायबरेली और अमेठी की जनता चाहती है, उत्सुक है, उत्साह में है कि ये दोनों ने
जवाब हाँ। मैं खुद गया था, मैं खुद रायबरेली गया था, मैं खुद अमेठी गया था भारत जोड़ो न्याय यात्रा के समय। मैं समाज के विभिन्न वर्गों से मिला, अलग अलग लोगों से मिला। सभी लोग चाहते थे कि राहुल जी यहां से लड़े और प्रियंका जी यहां से लड़े, रायबरेली से लड़े।